सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। देखो बेटा, अगर तुम ज़रा सी बात पर रिलीजन के धर्म को लेकर के, जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, देन आई प्रोबेबली थिंक दैट यू शुड स्किप दिस, बिकॉज वहाबी मूवमेंट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हिस्ट्री हम ओपिनियन के हिसाब से नहीं पढ़ सकते। जो बुक में लिखा है एग्जैक्टली मैं वही बताऊंगी, और फिर मेरा क्या सोच है वो भी मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। देखो बेटा, वहाबी मूवमेंट, ठीक है, शब्द नया है वहाबी। वहाबी क्या होता है बेटा? वहाबी शब्द का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। मतलब कोई चीज गंदा हो गया है, उस गंदगी को प्योरीफाई करना, पवित्र करने को ही हम वहाबी कहते हैं। वहाबी एक शब्द है जिसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। अब सुनो, ये समझ में आ गया ना? अब सुनो, वहाबिज्म क्या है? वहाबिज्म एक सोच है, एक विचारधारा है, एक सोच है। क्या सोच? वहाबिज्म एक सोच है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद अब्दुल वहाब ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। वहाबिज्म एक सोच है जिसको इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद अब्दुल वहाब ने, जो कहाँ के थे? अरेबिया में एक जगह था नज्द, उस जगह में ये रहते थे। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये आइडियोलॉजी, ये सोच जिसको हम कहते हैं वहाबिज्म। जो कि उनके, देखो यहाँ पे नाम में ही वहाब है, इसलिए इस सोच का नाम भी वहाबिज्म ही आया। तो वहाबिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी which was introduced by Muhammad Abdul Wahab. He lived in Najd, Arabia. ठीक है, तो दीदी वहाबी शब्द का मतलब होता है प्योरिफिकेशन, एंड वहाबिज्म एक सोच है। दीदी इस सोच में क्या बोला जाता है? जितने भी मेरे मुस्लिम जो हैं भाई बहन देख रहे हैं, वो जानते हैं कि आप लोग एक गॉड को वर्शिप करते हो, एक ही आपके लिए सब कुछ है, और आपके लास्ट प्रॉफिट जो है वो है मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, है ना? सो वहाबिज्म सोच के हिसाब से इस्लाम धर्म में कभी भी बहुत सारे भगवान की पूजा नहीं होती है, एक ही भगवान को मानना चाहिए वहाबिज्म सोच के हिसाब से। दूसरी बात, आज के जमाने के मुस्लिम इस्लाम धर्म के असली टीचिंग्स से दूर भाग रहे हैं, दूर हट रहे हैं। ऐसा हिंदू धर्म वाले लोग भी मानते हैं कि हम वेदों के, पुराणों के जो टीचिंग्स है उससे दूर भाग रहे हैं, कलयुग है ये, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस्लाम का जो टीचिंग्स है उससे लोग, जो मुस्लिम है, वो दूर जा रहे हैं। वो इस्लाम जो रास्ते पे चलने बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग उस रास्ते से दूर है, उस रास्ते से डिविएटेड है, अलग जा रहे हैं। ऐसा वहाबिज्म का आइडियोलॉजी था, ये सोच था। तो इसी सोच के साथ पॉलीथिज्म, यानी अनेक भगवान, बहुत सारे भगवान का पूजा पाठ, इसको रोकने के लिए और मुस्लिम लोगों को इस्लाम धर्म के असली रास्ते पे वापस लाने के लिए, उनको वापस से प्योरीफाई करने के लिए मोहम्मद अब्दुल वहाब ने एक रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक मूवमेंट का शुरुआत किया, जिसको हम कहते हैं वहाबी मूवमेंट। यहाँ पे एक शब्द लिखा है रिवाइवलिस्ट। इसका मतलब होता है, रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज को दोबारा से वापस असली अच्छे रूप में ले आना, रिवाइव करना, ठीक करना। जो मुस्लिम इस्लाम धर्म से दूर जा रहे हैं उनको उस गंदगी से वापस लेके आना, असली टीचिंग्स ऑफ इस्लाम पे लेके आना, ये था वहाबिज्म। तो मैं एक दो बार और रिपीट करूंगी बेटा, ध्यान से सुनो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो कि एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली यू आर लाइक अ लिटिल चाइल्ड, कितने बड़े हुए हो ये सारी बातों को समझने के लिए। देखो, वहाबी शब्द का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। ये समझ में आ गया दीदी? अब ये जो वहाबिज्म है ये क्या था? वहाबिज्म एक सोच था जिसको इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद अब्दुल वहाब ने, जो नज्द अरेबिया में रहते थे। इस सोच के हिसाब से इस्लाम धर्म कभी भी एक से ज्यादा भगवान का पूजा का प्रमोट नहीं करता है, एक से ज्यादा अल्लाह के पूजा का प्रमोट नहीं करता। साथ ही साथ इस आइडियोलॉजी के हिसाब से मुस्लिम जो थे वो इस्लाम के सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। इस्लाम धर्म जैसा सच सिखाता है
उससे वो थोड़े से दूर चले गए हैं, उनको वापस उस रास्ते पे लाना था। और इसी सोच के साथ मोहम्मद अब्दुल वहाब ने एक रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया, वहाबी मूवमेंट। ऑफ कोर्स जहाँ पे थे वहीं पे शुरू किया था, नज़्द अरेबिया। लेकिन धीरे धीरे इनकी बातों ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी, वहाँ के मुस्लिमों ने काफ़ी कनेक्टेड फील किया इस बात से, और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैलने लग गया। साथ ही साथ वो इंडिया में भी फैला। इंडिया में वहाबिज्म को फैलाने का जो मेन रोल था वो प्ले किया गया था सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा ये रोल प्ले किया गया था। उन्होंने वहाबिज्म के ये सोच को इंडिया में प्रमोट किया था, लेकिन सेम नाम से प्रमोट नहीं किया। वहाबी मूवमेंट नाम से प्रमोट पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, लेकिन इंडिया में उन्होंने जो नाम का उपयोग किया वो था तरीका ई मोहम्मदिया। तरीका ई मोहम्मदिया क्या था दीदी? ये तरीका ई मोहम्मदिया ये वहाबी मूवमेंट का ही दूसरा नाम था जो सैयद अहमद बरेलवी यूज करते थे। तरीका ई मोहम्मदिया का मतलब होता है पाथ शोन बाय द प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे सबको, सभी मुस्लिम भाई बहन जो दूर भाग गए हैं उस रास्ते से, जो अलग हो गए हैं, जो आज के जंजाल में पड़े हुए हैं, उनको वापस खींच के लेके आना, इस सही रास्ते पे चलाने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया सैयद अहमद बरेलवी द्वारा। ठीक है, धीरे धीरे ये जो इन्होंने मूवमेंट शुरू किया ये इंडिया में फैलने लग गया। इसी के साथ उन्होंने एक हेडक्वार्टर क्या होता है? जहाँ से पूरे जगह को देखा जाएगा, जहाँ से पूरे जगह को कंट्रोल किया जाएगा। तो उन्होंने एक हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया सिताना में 1828। इंडिया का जो नॉर्थ ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, यहाँ पे ही एक जगह इन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में चुन लिया। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ चुना या कहाँ, बट यू गेट द आइडिया, राइट? एक जगह चुना और वहाँ पे उन्होंने अपने इस मूवमेंट का हेडक्वार्टर चुना था 1828 में। इज दैट क्लियर? उन्होंने, सैयद अहमद बरेलवी कहते थे कि इंडिया जो है ना वो दर उल हर्ब हो चुका है। लेकिन दर उल हर्ब का मतलब होता है कि इंडिया अपवित्र हो गया है। इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो अपवित्र हो चुके हैं, तो उनको दोबारा से पवित्र करना होगा, और पवित्र करने का तरीका है इंडिया के लैंड को इस्लाम धर्म सिखाना पड़ेगा। तो सैयद अहमद बरेलवी कहते थे कि इंडिया हैज बिकम दरुल हर्ब, अनहोली लैंड, अपवित्र जगह, बट नाउ द ड्यूटी वॉज टू कन्वर्ट इट इनटू दर उल इस्लाम, दैट इज लैंड ऑफ इस्लाम, दैट एवरीबडी शुड नो इस्लाम, एवरीबडी शुड फॉलो इस्लाम। दिस वॉज द मकसद, दिस वॉज द एम। ऑफ कोर्स सभी लोगों को ये एम पसंद नहीं आया। हर धर्म अपनी जगह सही है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, एवरी रिलीजन इज सेम बिकॉज दे लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। तुम हिंदू धर्म के रास्ते पे चल के जाओ या मुस्लिम या बुद्धिज्म या जैनिज्म, जहाँ पे भी जाओ तुम्हारा डेस्टिनेशन एक ही है, वो चाहे तुम उसको अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, जो बोलना है बोलो। बट ये जो मूवमेंट था वहाबी मूवमेंट कि मुस्लिम लोग अपना रास्ता भटक गए हैं, इस्लाम धर्म पे वापस लाना होगा उनको, जो मोहम्मद जी ने सिखाया उस हिसाब से चलना होगा, ये सारी अपनी जगह ठीक थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग डेवलप हो गए जो इसका इतना ज़्यादा फॉलो करने लग गए कि वो और धर्म को नीचा देखने लग गए। वो सोचने लगे कि इस्लाम सबसे ऊपर है, इस्लाम जो कहता है वो सच है, वो सही है, और बाकी सब गलत। ऐसा नहीं है, बिकॉज वो दोनों सेम बात ही कहते हैं ना। वहाबिज्म का एक्सट्रीम लेवल वाला सोच रखने वाले लोग टेररिज्म करने लग गए, टेररिज्म फैलाने लग गए। आज हम जानते हैं इस चीज़ को, हम इंडिया के निवासी, वी नो ऑल दिस थिंग्स, इजंट इट? वहाबिज्म एक सोच था जो कि इंट्रोड्यूस किया था मोहम्मद अब्दुल वहाब ने, जो नज़्द अरेबिया के रहने वाले थे। इस सोच के हिसाब से हम मल्टीपल गॉड्स का पूजा नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो इस सोच के हिसाब से इस्लाम धर्म जो टीचिंग्स देता है, मुस्लिम, आजकल के मुस्लिम उस रास्ते से भटक रहे हैं, उनको वापस उस रास्ते में लाना पड़ेगा, उनको दोबारा से प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसी के साथ मोहम्मद अब्दुल वहाब ने, जो कि नज़्द अरेबिया में रहते थे, उन्होंने इसी सोच के साथ लॉन्च किया एक मूवमेंट दैट इज नोन एज वहाबी मूवमेंट। और धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में भी स्प्रेड आउट होने लग गया था। वर्ल्ड में स्प्रेड आउट होते होते उनके एक फॉलोवर थे जिनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी,
जिन्होंने वहाबिज्म की सोच को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। बट सेम नाम से नहीं किया, तरीका-ई मोहम्मदिया नाम का प्रयोग किया इन्होंने। तरीका-ई मोहम्मदिया शब्द का मतलब पूछा जा सकता है, विच मीन्स पाथ शोन बाय प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते को अपनाना, दैट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट। बरेलवी जी ने जैसे जैसे अटेंशन गेन किया, उन्होंने हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर दिया इस मूवमेंट का, जो कि एक जगह पे था, सिताना 1828 में। और साथ ही साथ ये एक अक्सर कहा करते थे कि इंडिया जो है वो दर उल हर्ब बन चुका है, इट हैज़ बिकम अपवित्र, अनहोली, बट द एम वॉज टू कन्वर्ट इट नाउ टू अ पवित्र लैंड, दैट इज लैंड ऑफ इस्लाम। तुम सोच सकते हो कि अगर यदि इस सोच का कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो किया गया तो लोग टेररिज्म फैला सकते हैं, जो आजकल हम देखते भी हैं। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी लोग हो गए जो इतना ज़्यादा इसको फॉलो करने लग गए कि वो दूसरे धर्म को नीचा समझने लग गए, अपने धर्म को ऊंचा, जबकि ऐसा सही नहीं है। साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, सैयद अहमद बरेलवी का सोच सबको पसंद नहीं आया, खास करके जो हमारे सिख कम्युनिटी थी उसको पसंद नहीं आया। इसलिए सिख कम्युनिटी और सैयद अहमद बरेलवी और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनके साथ एक लड़ाई हुई बालाकोट में 1831 में, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ बालाकोट। इसमें सैयद अहमद बरेलवी हार गए और उनका डेथ हो गया। सिख्स इसमें जीते थे। बिकॉज बेटा आई नो नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट वन गो, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में छपे वो बात। मैं जब वीडियो बनाती हूँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए वो पूरा फुल मार्क्स लेके आए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तीतू मीर जी के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।